आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का यह वीडियो पार्ट 3 होगा, जो आपका रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था, उसी में हम लोग इसके पहले जो पार्ट 2 वीडियो हुआ था, इसमें 3 तक के प्रश्न एक्सरसाइज 3.2 के 3 तक के प्रश्न कर लिए थे। और जो इसका 4 नंबर प्रश्न है, तो इस वीडियो में आज इसको समाप्त करेंगे, एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इनमें पहचान करना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। यदि इनमें संगत कोई पाया गया है तो उसको ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज में जो सूत्र बताए थे उसको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। एक नंबर में सूत्र था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा का सूत्र था A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरा का था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2। यही 3 गो सूत्र था। तो पहला में हल सिर्फ अद्वितीय था और इसमें जो युग्म था ये आपका संगत हो रहा था, और ये इसमें हल एक भी नहीं होगा, और ये असंगत हो रहा था, और ये आपका हल अनगिनत था, ये आपका संगत हो रहा था। साथ में इसका जो ग्राफ हो रहा था ये संपाती हो रहा था, मतलब कि एक ही रेखा पर एक दूसरे रेखा यानी कि संपाती, ये आपका समांतर और ये आपका प्रतिच्छेदी, इसी तरह से था। और इसमें हल सिर्फ एक हल, इसमें कोई नहीं, और इसमें अनंत था, मतलब कि अनेक हल। तो इसी में आपको इस सूत्र में 3 से आपका 9 ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको हम बता चुके हैं। और इसको आज एक्सरसाइज में बनाने से पहले एक बार आपको बता दिए, इसको आपको एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि कौन इसमें संगत होगा कि कौन असंगत होगा। तो जिसका हल कोई नहीं होता है वो आपका असंगत होता है, और जिसका हल सिर्फ एक होता है या फिर अनेक होता है उसका संगत होता है, वो संगत होता है। तो उसको आपको इसी तरह से देखना है। तो आपको याद रखना है कि जिसका एक हल संगत, जिसका अनेक हल वो भी संगत, लेकिन जिसका कोई हल नहीं वो आपका असंगत होता है। तो आप एक्सरसाइज में जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसको बनाएंगे तो आपको बन सकता है। उसमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 में संबंध देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि संगत हो रहा है या असंगत। अगर संगत हुआ तो ग्राफ से बनाना है, और असंगत हुआ तो उसको वैसा ही छोड़ देना है। तो 4 नंबर का 1 नंबर प्रश्न है x प्लस वाई बराबर में 5 समीकरण 1, और इसका दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर में 16 समीकरण नंबर 2 है। तो इसको बनाएंगे तो A1/A2 निकालेंगे पहले। A1/A2 इक्वल टू A1 का मान आपका 1 है और A2 का मान आपका 2 है। फिर आप निकालेंगे B1/B2, तो B1 का मान आपका है 1 और B2 का मान y का गुणांक समीकरण 2 में 2 है। उसी प्रकार आप C1/C2 को देखेंगे तो C1 का मान आपका 15 है और C2 का मान 16 है। तो देखिए कि कोई बराबर हुआ। अगर बराबर हुआ है तो उसमें देखेंगे तो देखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो जो बताइए कि जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और नहीं बराबर होता है C1/C2, तो ये क्या होता है, तो ये आपका असंगत हो जाता है, असंगत। तो इसलिए ये आपका असंगत है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो इसका आपको ग्राफ नहीं बनाना है, केवल संगत होगा उसी को बनाना है। इसके बाद जो दूसरा है 4 का 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 समीकरण 1 है। इसके बाद जो अगला है 3x माइनस 3y बराबर में है जो आपका 16 समीकरण 2 है। तो फिर आपको वही काम करना होगा A1/A2, A1/A2 इज इक्वल टू A1 का मान 1 और A2 का मान आपका 3। B1/B2 देखेंगे तो B1 का मान माइनस का 1 और B2 का मान माइनस का 3, ये कटेगा तो 1/3। अब C1/C2 को देखेंगे तो 8/16, इसमें जब काटेंगे तो 8 से 1/2 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए कि कौन किसके बराबर हो रहा है। अगर बराबर होगा तो आपका
a1/a2 बराबर है b1/b2 के। ये भी बराबर नहीं है आपका किसके, c1/c2 के। लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और नहीं बराबर है c1/c2 के, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, असंगत हो गया, असंगत है। इसको भी आप ऐसा ही छोड़ देंगे। इसके बाद जो सॉरी इसमें 10 है, इसमें 10 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 करके चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर संगत हो जाएगा। संगत हो जाएगा तो उसको आपको ग्राफ में बना देना होगा, या फिर आप अपने से कर सकते हैं, इतना कोई लंबा नहीं है। इसके बाद जो 3 नंबर है, चार का 3 नंबर, ये आपका है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0, समीकरण 1। दूसर का है आपका 4x माइनस 2y बराबर में माइनस का 4, समीकरण 2। अब इसमें a1/a2 का मान निकालिए, तो a1/a2 इज इक्वल टू आपका 2/4 का मतलब 1/2। b1/b2 को निकालेंगे तो आपका 1/-2, और c1/c2 को जब निकालेंगे तो आपका आएगा 6 -6/-4। ये कटेगा आपका 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो 3/2। अब आप देखिए कि कोई बराबर है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। जब पहले ही बराबर नहीं हो रहा है तो इसके कारण ये आपका संगत हो जाएगा, ये आपका संगत है। अगर संगत है तो क्वेश्चन में दिया है, इसको ग्राफ से आपको हल करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, संगत है इसलिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर में 0। अगर इसमें आप y का मान निकालेंगे तो 6 माइनस का 2x होगा। फिर आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और उसमें आपको x और y का दो दो वैल्यू कम से कम निकालना होगा। तो आप x बराबर में 2 पर चेक करें, तो y बराबर में 6 माइनस का 2 गुना 2, यानी कि आपका मान आएगा 2। x बराबर 2 और y बराबर 2। फिर आप चेक करेंगे किस पर, तो x बराबर में आप चेक कर लीजिए 1 पर। तो 1 पर जब चेक करेंगे 6 माइनस 2 गुना का 1, 6 में से 2 गया 4, मतलब कि y का मान 4 आएगा जब x का मान 1 रखेंगे। फिर आपको ऐसा ही समीकरण 2 से भी कर लेना है। समीकरण 2 से 2 का मान है आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। तो यहाँ से यदि आप x का मान निकालेंगे तो 4 प्लस का 2y और x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y और बटा का 4। इसमें भी आप एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें भी वैल्यू रखेंगे x का और y का। फिर आप देखिए कि y का मान आप क्या रखेंगे। y का मान यदि आप रखेंगे कितना, y का मान यदि आप 0 पर रखें तो x बराबर आएगा 4 प्लस 2 गुना 0 बटा का 4, 4/4 कहने का मतलब 1 होगा। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा। और ऐसा ही एक और वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर कितना रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप अब की बार x का वैल्यू 0 ले लें, x बराबर 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 2y बटा का 4, क्रॉस गुना करेंगे तो 4 में 0 से आपका 0 बराबर में 4 प्लस का 2y। तो इधर जब ले जाएंगे तो आपका y का मान होगा y बराबर माइनस का 4/2, कहने का मतलब माइनस का 2, मतलब माइनस का 2 आएगा y का मान जब x का मान रखेंगे आप 0। तो यहाँ पर आपका 2 बॉक्स मिल चुका है और इन दोनों बॉक्सों के द्वारा आपको क्या करना है, एक ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालेंगे तो देखिए इसको आप मिटाएंगे और इस बॉक्स के द्वारा ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ जब खींचेंगे तो देखिए x का अधिकतम मान कहाँ तक गया है, x का अधिकतम मान जो गया है 2 तक और y का 4 तक। तो एक लीजिए और फिर 2 लीजिए और फिर 3, वैसा ही प्लस 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और ऐसा ही प्लस का 5। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, माइनस में x माइनस का 1 माइनस का 2
-3, ये आपका एक्स डैश, -1, -2, -3, -4, ये आपका वाई डैश। अब आप देखिए कि एक्स का मान 2 लिए थे तो वाई का मान भी 2, एक्स का मान 2 और वाई का मान 2, यहाँ पर 2,2, फिर एक्स का मान 1 और वाई का मान 4, एक्स का मान 1 और वाई का मान 4, यहाँ पर होगा तो 1,4। अब क्या करेंगे तो इन दोनों पॉइंट से होकर के एक रेखा खींचेंगे और ये रेखा को इधर गुजार देंगे, इधर गया। और फिर वैसा ही x का मान 1 और y का मान 0 लेना है, तो x का मान 1 और y का मान 0 यहीं पर होगा, 1,0 और x का मान 0 और y का मान -2, x का मान 0 और y का मान -2 यहाँ पर होगा, x का मान 0 और y का मान -2, और इन दोनों पॉइंट से क्या करना है, एक रेखा को खींच देना है। जैसे ही आप रेखा खींचेंगे, देखिए आप कहाँ पर काटा, तो ये यहीं पर काटा है, मतलब कि एक पॉइंट पर काटा है जिसका नाम है 2,2, जिसमें x का मान भी आपका 2 हुआ और y का मान भी आपका 2 हुआ। तो आप लिख देंगे अतः x बराबर में 2 और y बराबर में 2, यही इसका आंसर यानी कि हल हो जाएगा। जो समीकरण युग्म दिया गया था वही इसका हल होगा, मतलब x का मान 2 होगा और y का मान भी 2 होगा। तो यहाँ तक हो गया, और इसके बाद इसका 4 नंबर है, उसको भी आप जांचेंगे। तो 4 का 4 जो है समीकरण युग्म में 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0 समीकरण 1 हुआ, और इसके बाद 4x माइनस 4y और माइनस का 5 बराबर में 0 समीकरण 2। तो यहाँ पर 2 को समीकरण युग्म हो गया। अब इसमें आप a1 का मान और a2 का मान बट्टा में करके देखेंगे तो a1 का मान आपका 2 और a2 का मान आपका 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1/2। उसी प्रकार b1/b2, तो b1 का मान आपका -2 और b2 का मान आपका -4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये आपका 1/2 बार में कट जाएगा, मतलब कि b1/b2 का मान आपका 1/2। उसी प्रकार आप देखेंगे c1/c2, c1 का मान जो है आपका -2 है और c2 का मान -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो c1/c2 का मान आपका 2/5। तो देखिए कि कौन बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 का मान अलग है। लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, ये नहीं है c1/c2। जब इस प्रकार का कंडीशन होता है तो ये क्या होता है, तो ये आपका असंगत हो जाता है, असंगत है। यहीं पर आप लिख देंगे। अब ये असंगत है तो इसको आपको ग्राफ नहीं बनाना है, तो जो संगत था उसी को आपको बनाना था। तो 3 नंबर का ऐसा ही आपको बना लेना है। 4 नंबर हो गया। इसके बाद 4 नंबर के बाद 5 नंबर एक प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। इसको हम मिटाएंगे। पाँच नंबर प्रश्न में है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग कैसा है, आयताकार है, और बीमाएं कहने का मतलब उसमें कौन कौन सी भुजा होती है, तो आयत में 2 ही भुजा होती है, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। मतलब कि लंबाई और चौड़ाई का मान आपको निकालना है। तो ना आपको लंबाई मालूम है और ना ही चौड़ाई मालूम है, तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि मान आज 5 नंबर है आपका प्रश्न, ये आपका अभी भी यही हो सकता है। आपको यहाँ पर नहीं दिया है कि ग्राफ से बनाए या फिर किस से बनाए, मतलब कि जो विधि होगा उससे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ के द्वारा अभी तक बनाया है। इसके बाद वाला एक्सरसाइज में आपका विधि बताया है, बीजगणितीय विधि आपको एक्सरसाइज 3.3 से दिया है, इसलिए हम 5 नंबर जो प्रश्न है इसको ग्राफ से ही बनाएंगे। तो आप मानेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। लाइट आ गया। y आपका
चौड़ाई है, यानी कि वाई मीटर आपका चौड़ाई है, और इसका जो अर्ध परिमाप है आपका 36 दिया गया है। लेकिन इससे पहले बोला है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लिखेंगे आप प्रश्न से इसमें आपको केवल समीकरण का सेटिंग कर देना होता है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई को आप माने हैं x और चौड़ाई को आप माने हैं y। और यही जो दिया है कि जो चौड़ाई है 4 मीटर अधिक है किससे, लंबाई से, तो प्लस कर देंगे आप प्लस में 4 किसके साथ, चौड़ाई के साथ, जिसका मान है आपका y। तो यहाँ से समीकरण जो बनेगा x माइनस का y इज इक्वल टू 4, समीकरण एक आपका तैयार हो गया। और फिर आपको एक और समीकरण को बनाना है जिसमें आपको दिया है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप जो दिया है 36 है। तो आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि आयत का अर्ध परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2 होता है। यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो मतलब एल प्लस का बी होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र एल प्लस बी आया, जिसमें एल को आप माने हैं एक्स यानी कि एक्स प्लस वाई यानी कि बी का मान आप माने हैं वाई यानी कि चौड़ाई का मान आप माने हैं वाई, बी का मतलब चौड़ाई, और इनका जो योग है मतलब कि अर्ध परिमाप है ये आपका 36 दिया गया है। तो समीकरण 2 यहाँ से रेडी हो गया। तो आपको क्या करना है कि 2 समीकरण तैयार हो गया, अब इससे आपको ग्राफ के द्वारा ही बना लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा y प्लस 4 प्लस का y। अब यहीं पर एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें वैल्यू को आप 2 गो कम से कम x का भी और y का भी निकालेंगे। तो देखिए कि हम y का मान यदि 0 ले 0 पर, तो x इज इक्वल टू आपका 4 प्लस का 0 यानी कि 4 ही आएगा। x का मान 4 जब y का मान 0 लेंगे। उसी प्रकार से यदि फिर इसमें पुनः करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का मान यदि आप अब की बार ले लिए कितना, x का मान अब की बार हम ले लिए 0। तो जो y का मान होगा आपका 4 प्लस का y इज इक्वल टू y का मान जो होगा अब की बार हो जाएगा माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4 होगा जब y का मान माइनस का 4 होगा जब कब, जब x का मान आप लेंगे 0। तो यहाँ पर बोर्ड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको समीकरण 2 से भी एक तैयार करना है बॉक्स। तो लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से जो 2 है आपका x प्लस का y बराबर में 36, यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे 36 माइनस का y होगा। एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें वैल्यू को रखेंगे x और y। अब इसके बाद इसमें अगर y बराबर में आप लेंगे कितना, तो y का मान यदि आप लेंगे, ले लीजिए आप कितना लेंगे, ले लीजिए हम ले रहे हैं 0 ले रहे हैं। तो x इज इक्वल टू आपका 36 में से 0 गया 36 होगा जब y का मान 0 लेंगे। और फिर एक और लेंगे, अब की बार ले लें हम y का मान आपका 12। जब 12 लेंगे तो x बराबर में 36 माइनस का 12 इज इक्वल टू 24। तो x का मान 24 आएगा जब y का मान हम लेंगे 12। तो यहाँ पर आपका 2 बॉक्स रेडी हो चुका है और इन दोनों बॉक्सों के द्वारा आपको एक ग्राफ खींचना है और एल और बी यानी कि बीमारी उसको निकाल देना है। तो चलिए इसको देखते हैं। में ग्राफ खींचेंगे तो x का अधिकतम मान जो गया है 36 तक, तो हम यहाँ पर कितना का मल्टीपल ले लें, मल्टीपल हम ले रहे हैं यहाँ पर 4 का, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। हम यहाँ पर 4 का मल्टीपल x हो गया, यहीं पर भी 4 ले रहे हैं 4 8 12 16, y का ज़्यादा वैल्यू नहीं गया है।
12 तक गया है। इसमें भी ले रहे 4 का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, ये आपका x डैश माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, ये आपका y डैश। अब इसमें वैल्यू को रखेंगे तो x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0 यहीं पर होगा। फिर दूसरा पॉइंट x का मान 0 और y का मान माइनस का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और माइनस का 4। अब इस दोनों से एक रेखा खींचेंगे, इधर जाएगा और इधर जाएगा, इन दोनों पॉइंट से होकर खींच देना है। और फिर आपको x का मान 36 और y का मान 0, तो x का मान 36 यहीं पर और y का मान 0, तो x का मान 36 और y का मान 0, और फिर x का मान 24 और y का मान 12, तो x का मान 24 और y का मान 12 यहाँ पर होगा। 24 और 12 तो यहाँ पर आपको मिल गया है। तो जो मिल गया है तो इससे आपको एक रेखा खींचना है और इसको मिला देना है। तो जब मिलाएंगे तो ये आपको देखेंगे तो x का मान 24 और y का मान 12, थोड़ा सा और जो होगा ये आपका जाएगा किधर, तो इधर आएगा ना, यहाँ पर होगा, हाँ यहाँ पर, और थोड़ा सा और ऊपर ये आपका पॉइंट योग कर जाएगा ना। आप स्केल के द्वारा जब खींचेंगे तो आपका एकदम एक्यूरेट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 36 और 24 है ना, यानी कि 24 और 12 है, तो यहीं पर आएगा 24 और 12, 24 और 12। तो आपको इन दोनों से होकर एक रेखा खींचना है पॉइंटों से, और यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटी है, तो यहीं पर काटी है, यहीं पर काटी है। तो काटी कहाँ पर है आपको चेक कर लेना है। तो चेक करेंगे तो आप देखिए कि x का मान कहाँ है और y का मान कहाँ हो रहा है। तो x का मान देखेंगे तो x का मान यहाँ पर इधर जाइए, यानी y का मान होगा ना, इसको और इधर जाना पड़ेगा, और x का मान नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये ग्राफ थोड़ा सा और इसको इधर करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए। तो देखिए कहाँ पर कटा हुआ है, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को यहीं पर काटे हैं, जिसमें इसमें देखिएगा ये 16 है y का मान, और नीचे में आप देखिएगा तो x का मान जो होगा आपका 20 हो रहा है, मतलब कि 20,16 है। इसका जो पॉइंट यानी कि काटा हुआ प्रतिच्छेद बिंदु है आपका 20 और 16 है। तो x का मान जो है आपका 20 है और y का मान जो है आपका 16 है। तो मतलब आप माने थे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो x माने थे लंबाई को माने थे, मतलब कि आयताकार आयताकार बाग की लंबाई बराबर में x, और x का मान आपका 20 मीटर हो गया, x का मान यानी कि 20 मीटर हो गया। और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को आप माने थे y मीटर, यानी कि y का मान आपका 16 मीटर हो गया। तो आपका 20 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई होगा, यही आपका आंसर होगा। ग्राफ के द्वारा आपको बना लेना है। ग्राफ में बोर्ड पर यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाइयाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम नाप कर नहीं, न स्केल लिए हैं और ना ही इसमें हम पॉइंट को नाप करके वैल्यू को बैठा रहे हैं। तो यदि आप ग्राफ कॉपी में बैठाएंगे तो आपका एकदम एक्यूरेट ग्राफ में इसका आंसर आएगा बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद जो 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर और 7 नंबर दो और इस एक्सरसाइज में प्रश्न है, तो इसको भी आप करेंगे। तो 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। मतलब आपको एग्जाम्पल अपने से देना है, आसान है, इसको आप मिटाएंगे। इसके बाद 6 नंबर और 7 नंबर जो लास्ट दो प्रश्न बचा है उसको भी आप जल्दी करेंगे और एक्सरसाइज को इसको फिनिश करेंगे। 6 नंबर है, गिवन में आपका जो दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म है 2x + 3y और माइनस का 8 बराबर में 0, ये आपका हो गया। और इसमें एक में जो दिया गया है प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो में है आपका
समांतर रेखाएं, और जो इसका 3 नंबर है, 3 नंबर है इसका समपाती रेखाएं। आपको इसमें एग्जाम्पल देना है, तो आपको कंडीशन याद रखना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपको a1 का मान मालूम है, b1 का मान मालूम है, लेकिन इसमें आपको संबंध दिखाना है कि b1/b2 और a1/a2 में बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर a2 को आप 3x ले लेंगे और b2 को आप ले लेंगे -3y, और इसमें C2 से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस का, प्लस का, 9, माइनस का 9, जो भी आपको मन करे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका एक समीकरण तैयार हो गया। समीकरण 1 दे दिया और समीकरण 2 आप अपने से देख लिए। अब इसको चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, a1/a2 का मान 2/3 और b1/b2 का मान जो है आपका 3/-3 यानी कि -1, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन आपका आंसर यही हो सकता है। इसका आंसर कोई भी हो सकता है, मतलब कि इसके अलावे भी आप अपने से एग्जाम्पल ले सकते हैं। समांतर होने के लिए आपको दिया जाता है कैसा, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो जो a1 है वही a2 ले सकते हैं, और जो b2 है यानी कि जो b1 है वही आप b2 भी ले सकते हैं, लेकिन C2 को आप बदल कर दीजिए यानी कि -9 ले लीजिए, और यहाँ पर इसका समीकरण युग्म यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा, आप चेक करेंगे तो a1/a2 1 हो जाएगा, b1/b2 भी 1 हो जाएगा, लेकिन c1/c2 8/9 होगा, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ये हो सकता है एग्जाम्पल। संपाति के लिए तीनों समीकरण बराबर होना चाहिए, मतलब कि तीनों युग्म बराबर होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर में c1/c2। तो इसमें आपको तीनों को लेना है, तो तीनों में आप यही जो दिया गया है ना, इसी को आप ले सकते हैं, नहीं तो इसी का कोई मल्टीपल ले सकते हैं। तो आप हम क्या कर रहे हैं, तो इसका मल्टीपल 4x कर दे रहे हैं, प्लस का 6y कर दे रहे हैं, और माइनस का 16 कर दे हैं बराबर 0। अब आप चेक करेंगे तो सबका मान 1/2, 1/2 और 1/2 आएगा, मतलब कि आपका ये एग्जाम्पल हो सकता है। तो आशा है कि आपको 6 नंबर प्रश्न समझ में आया होगा। इसके बाद जो इसका लास्ट एक्सरसाइज का प्रश्न है 7 नंबर, इसको भी हम बनाएंगे और एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। 7 नंबर में है कि समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर में 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्या करना है, आपको ग्राफ खींचना है और x अक्ष से जो भी त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक जो होगा शीर्ष का उसको लिख देना है। तो मेनली आपको ग्राफ ही खींचना है। तो जो दिया गया है समीकरण युग्म माइनस का x - y प्लस का 1 बराबर में 0, समीकरण 1 हुआ, और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0, समीकरण 2 होगा। इससे आपको क्या करना है, ग्राफ पहले खींचेंगे। तो ग्राफ खींचना आपको पता हो गया होगा कि समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से, तो x से है माइनस का y प्लस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर यदि आप x का वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस का 1 इज इक्वल टू होगा। अब प्लस में यानी कि आप इसमें भी क्या करेंगे, तो एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें दो वैल्यू x और y को निकालेंगे। तो अब की बार y का मान आप हम 0 रख रहे हैं, तो y का मान आप 0 रख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू आएगा 0 - 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी कि y का मान 0 रखने पर x का मान -1 आया। और फिर आपको एक और लेना है, तो एक और जब लेंगे y का मान आप क्या रख सकते हैं, तो y का मान हम रख सकते हैं यहाँ पर 1। जब 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 - 1 यानी कि 0 आ जाएगा। तो x का मान 0 आएगा जब y का मान हम 1 लेंगे। इसी प्रकार से आपको एक और बनाना है समीकरण 2 से, तो लिखेंगे साथ ही समीकरण 2 से तो जो 2 है आपका 3x प्लस का 2y -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप यदि x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 12 माइनस का 2y बट्टा का 3। यहाँ पर भी आप एक बॉक्स बनाइए और इसमें वैल्यू को रखेंगे तो x बट्टा वाई। अब इसमें रखें किसका मान रखेंगे, तो हम y का मान अब की बार 0 ले रहे हैं, तो 0 जब लेंगे तो x इज इक्वल टू 12 माइनस का 2 गुना 0 बटा का 3, यानी कि 12/3 का मतलब आपका आएगा 4। x का मान 4 आएगा जब y का मान हम 0 रखेंगे। इसी प्रकार से एक और ले लेना है,
तो अब की बार हम x का मान क्या रख रहे हैं, अब की बार हम x का मान, अब की बार हम ले रहे हैं y का मान, अब की बार y का मान हम 3 ले रहे हैं। तो 3 पर जब चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू 12 माइनस का 2 गुना 3 और बटा का 3, तो 12 में से 6 गया, 6 और बटा का 3 का मतलब 2, तो x का मान आपका 2 आएगा जब y का मान रखेंगे 3। तो यहाँ पर आपका 2 बक्स तैयार हो गया समीकरण 1 से भी और समीकरण 2 से भी। तो आपको अब पता हो गया होगा कि अब इन दोनों बक्सों के द्वारा ग्राफ खींचेंगे, इन दिन बाकी चीज़ों को मिटाएंगे और इनके द्वारा ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और इसमें वैल्यू को रखेंगे। तो कहाँ तक x का अधिकतम मान 4 है, एक एक का गैपिंग लीजिए, 1 2 3 4 5, ये आपका x हो गया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ये आपका y डैश हो गया। एक y का मान तो अधिकतम 3 ही तक है, 2 3 4, इसमें ऐसा ही रखने दे, और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, यहाँ पर आपका x डैश हो गया। आप इस वैल्यू को रखेंगे तो माइनस का 1 x का मान है, y आपका 0 है, तो माइनस का 1 x और y आपका 0, तो यहीं पर होगा माइनस का 1 0। फिर आपको है y का मान 1 और x का मान 0, y का मान 1 और x का मान 0, y का मान 1 और x का मान 0 यहाँ पर होगा, तो 0,1 यहाँ पर मिला। अब इसको क्या करना है, y का मान 0 और x का मान ना, सॉरी y का मान 0 ना है, y का मान 0 नहीं 1 है, y का मान 1 है और x का मान 0 है, तो y का मान 1 और x का मान 0, x का मान 0 यहीं पर ठीक तो था, तो 0,1 यहीं पर हुआ। अब इन दोनों पॉइंट से एक रेखा खींच दिए और फिर इसको क्या करना है, उस दूसरे से आपको खींचना है। तो x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0 यहीं पर आएगा, और फिर x का मान 2 और y का मान 3, तो x का मान 2 और y का मान 3 यहाँ पर मिलेगा, तो x का मान 2 और y का मान 3। अब क्या करना है, इन दोनों से एक रेखा खींच देना है। तो जैसे ही आप रेखा को खींचेंगे तो जो आपका ग्राफ निकलेगा वही होगा। तो इनसे आप पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसका काम हो चुका है। ये आपका निर्देशांक था 4,0। अब इनसे आप एक रेखा खींचिए, रेखा यहाँ पर खींचा है और इसको आगे बढ़ा देना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज जो बना हुआ है उसी को आपको बता देना है कि कौन सा त्रिभुज का निर्देशांक क्या हो रहा है। तो देखिए एक यहाँ पर पॉइंट बनेगा, इसका पॉइंट का नाम होगा 2,3, 2,3। इसमें थोड़ा सा एने ओने मतलब इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन उसे मतलब नहीं है। और इधर में आपका माइनस का 1,0 है और उधर में आपका हो जाएगा कितना, तो इधर में हो जाएगा आपका 4 और 1 हो सकता है, 4 या 0 हो सकता है, 4 0 है ना, 4 0। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बना है यही आपका त्रिभुज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो y का अधिकतम मान यहाँ पर पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में इसको भी लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। तो 2 पॉइंट कितना आ सकता है, 8 आ सकता है, लेकिन अप्रॉक्स में आप इसको 3 ही लीजिए, क्योंकि यहीं पर आके इसको काटेगा, जो है ना यहाँ पर यहीं पे इसको आके काटेगा, मतलब कि 2,3 ही पर काटेगा। तो इसको आप ऐसा ही लिख देंगे और यहाँ पर इसका नेमिंग कर सकते हैं A B और C, और इसको छायांकित करना था तो कर दिए। अब यहाँ पर लिख देना है कि अतः त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक बराबर A का हो जाएगा आपका कितना, तो A का मान आपका 2,3, B का आपको लिखना है तो B का है आपका माइनस का 1,0 और C का जो निर्देशांक है आपका 4,0 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज में आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 3.2 का, और इसके बाद जो 3.3 है इसमें से आपको बीजगणितीय विधि से आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर बीजगणन विधि जो भी होगा आपको बताया जाएगा। तो आशा है कि आपको इतना एक्सरसाइज 3.2 में जो भी आपका दिया गया था क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे।